नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम कुमार। आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रेमी दीपू चैनल, एक सामाजिक चैनल है जिसके माध्यम से आज हम लोग बातचीत करने वाले। बिहार में नगर निकाय चुनाव बहुत ज़ोर शोर से चल रही है। आज हम लोग हैं सीतामढ़ी ज़िले में, मिलते हैं एक प्रत्याशी से, इनसे बातचीत करते हैं। पहले इनके बारे में कुछ जानते हैं। जी सर, आप अपने बारे में बताइए पहले। मेरा नाम योगेंद्र शाह, वार्ड नंबर 41 के प्रत्याशी के रूप में अनीता देवी धर्मपत्नी को खड़ा वार्ड पार्षद के लिए खड़ा किया हूँ। तो आप हमें ये बताइए कि आप राजनीतिक में क्यों आए हैं, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। इससे पहले आपके समाज में क्या है व्यवस्था है, आप सुविधा दिए है जो राजनीतिक में है, इनके बारे में कुछ बताइए सर। मैं इस पंचायत में वार्ड नंबर 41 में जो 15 वर्षों से सेवा कर रहा हूँ, जो कि स्वास्थ्य सेवा में अभी चला रहा हूँ। बहुत हर घर हर वार्ड जा कर के जो है कि सुई दवा एक चलाता था और चलाते भी है अभी भी। तो अभी है कि क्या है कि बुरे पब्लिक से वैसे कोई लोग जो है कहते थे कि हमको थोड़ा वृद्धा पेंशन करवाना है, वो नहीं मिल रहा है। इसके बाद इंदिरा आवास लेना है, वो नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा, हमको सलाह दीजिए, हमको बताइए। तो हम कहें उनको कि भाई हमको तो इसको जानकारी नहीं है। अगर जानकारी भी है तो हम कैंडिडेट है नहीं। अगर हम कैंडिडेट रहते, अगर हम पावर में रहते तो आपको हम सब सेवा कर सकते थे। अभी आप जो है मुखिया है उसके पास जाइए, वार्ड मेंबर आपका है उसके पास जाइए, तो उस सबका कहना हुआ कि उस सब पास जाते हैं लेकिन सुविधा देता नहीं है। कहता है कल आओ, दूसरे दिन आओ, ऐसे कर के टरका देता है। इसलिए हम कहें कि आपको कहते हैं आपको भी आना जाना ढूंढ रहता है, इसलिए आप भी करा देंगे। तो हम कहें नहीं, हमसे ऐसे नहीं होगा, जब तक हम पावर में नहीं आएंगे हमसे नहीं होगा। तो तब लोग कहे कि तब ठीक है, आप लोग जो है कि ना खड़ा काहे नहीं होते हैं, लड़ते काहे नहीं है, वोट हमको मिलेगा। तो सब सलाह दिया कि मिलेगा। आप हर घर में जो है कि क्या कहते हैं चिकित्सा जो इलाज करते हैं, तो आपको वोट कौन नहीं देगा। जो सब लोग मिल करके आपको वोट देंगे, इसलिए खड़ा होइए। तो हम खड़ा हो गए। तो यही वार्ड पार्षद के लिए खड़ा हुए हैं। अब इसमें है कि हमको जो है कि चिकित्सक का जो है कि डॉक्टर का भेष में अभी हम इलाज करते हैं, और जो है कि अब हम इससे आगे इसमें भी सेवा देना चाहते हैं। इनसे बातचीत करिए, हमें पता चल रही कि एक ये ग्रामीण चिकित्सक थे। इनके तौर पर ये अपने लोगों की बहुत सारी सेवा की है। ऐसे बहुत सारे व्यक्तिगत, जैसे कि बहुत सारे व्यक्ति जैसे गरीब लाइफ होती है, गरीब में होती है कि उनके पास पैसे नहीं रहते, तब पे भी इनके मानवता के अनुसार से अपने दायित्व को पूरी तरह से निभाते हैं। सर, पर आपसे हमने बात किया था, आपने बताया कि लोगों ने कहा वृद्धा पेंशन और क्या कहते प्रधानमंत्री आवास योजना के बारे में पर इसके बारे में और सारे कई मुद्दे, ये सो आम मुद्दे, इनके बारे में जो ठोस मुद्दे बताइए जिसके लेकर के आप चुनाव के बीच आए हैं। ठोस मुद्दा यही है कि यहाँ नल जल की सुविधा भी नहीं है। नल जल की सुविधा भी नहीं है, न रोड है सही से, न नाला है। कहीं नाला तो कहीं है ही नहीं है। और नल जल लगा भी तो 2-3 महीना चला, उसके बाद नल तो है लेकिन जल नहीं है। तो हम विस्तार रूप से आए इसमें कि नल और जल, नल लगा हुआ है, जल नहीं है, उसमें पाइप लाइन सही करके सब में जल पहुँचाना है, और नाला नया नाला बनवाना है, और रोड बनवाना है। जी हाँ, आपने तो कहा नाला नहीं बना, लेकिन हम तो आए आपके रास्ते में तो नाला तो था। कहाँ एक जगह होगा किसी वार्ड में, हम भी देखे हुए, लेकिन हर वार्ड में है कहाँ। वो नाला है तो साला आधा टूटा हुआ है, आधा ठीक खराब पे है। नहीं जी, आपके भी कहना चाहिए। हमने भी आए रास्ते में देखा कि रोड पे पानी भी लगी हुई है, वो नाले के कारण लगी हुई है। जो कि वो नाले, आपको पता है आजकल कैसा इंजीनियर आ गया जो रोड के 3 फीट ऊपर तक के नाले बनाते हैं। पर ये आप हम बताइए कि ग्रामीण चिकित्सक है, पर लोगों के मन में ये सवाल उठता होगा कि हम भी देख रहे हैं अपने तौर पे, व्यक्तिगत तौर पे बहुत सारे आपकी भी जनता होगी, जो कि आप एक ग्रामीण चिकित्सक है जो सेवा करते हैं। और इसमें क्या आप ग्रामीण चिकित्सक रहते हुए राजनीतिक में सेवा उतना कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे? बहुत सारे लोगों के अंदर ये भावना होगी। इस भावना के बारे में आप बतलाइए। मुख्य मुद्दा हमारा ये है कि शिक्षा और स्वास्थ्य,
जिसमें स्वास्थ्य के लिए तो हम है ऑलरेडी 15 साल से चला ही रहे हैं, और इसके बाद जो है और इसमें सेवा हम बढ़ाना चाहते हैं। और रह गया कि शिक्षा के लिए जो है कि 1 से लेकर 10 क्लास तक के बच्चों को हम अपने यहाँ पर पढ़ाने का सुविधा उपलब्ध कराएंगे, जो कि हम अपने यहाँ जो है कि रूम बनवाएंगे, वहाँ पर जो है कि 2-3 मास्टर को रखेंगे, और कम फीस में, जहाँ अगर 500 फीस लगता है महीने का, तो यहाँ हम 200 फीस में पढ़ाएंगे। क्योंकि हमने इसलिए कंसेशन में पढ़ाएंगे कि हमारे यहाँ अपना मकान है, अपना ज़मीन है, नहीं उसमें भाड़ा देना है, नहीं किराया देना है। इसलिए हमको 1 से लेकर 10 तक के बच्चों को भी पढ़ाना है पूर्ण रूप से, अच्छा ढंग से। सर, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि आप कह रहे हैं मेरे पास मकान है, ये सब है, इसमें मैं शिक्षा की व्यवस्था दूंगा, पर आप ये 2 कह रहे हैं कि 500 रुपये में अदरवाइज सभी जगह शिक्षा मिलती है पर मंथ, पर आप ये 200 रुपये लेने की क्यों बात कर रहे हैं? 200 लेने की बात इसलिए कर रहे हैं कि हम सेवा देना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा देना चाहते हैं, ताकि लोग जो है कि हमारा नाम ले, हर जगह हमारा नाम ले, कि जोगिंदर हर जगह से कम पैसा में पढ़ाता है, गरीब का साथी है। जी, तो आपका ये कहना था कि हम 200 रुपया लेंगे, पर ये बात सही है कि बहुत सारे जगह है कि इसमें झूठे वादे, आपसे हम बात करके हमें खुशी हो रही कि आप झूठे वादे नहीं कर रहे, क्योंकि इसमें बहुत सारे खर्च आता है, जैसे कि सर लोग रहेंगे उनके भी खर्च देने पड़ते हैं। पर आप इस स्वास्थ्य जो व्यवस्था है मुद्दा, इस पर आप क्या कहना चाहिए? शिक्षा की बात हो गई, आप स्वास्थ्य पे आइए। स्वास्थ्य मुद्दा पर आ गए हैं। स्वास्थ्य मुद्दा में विशेष ढंग से सेवा देना है, इसलिए कि यहाँ हम एक नर्सिंग होम बनाएंगे। उसमें सारी इमरजेंसी मरीज़ का टेकअप होगा, जो कि पेट खोलना है, डिलीवरी कराना है, या हो गया हाइड्रोसेल, हर्निया वगैरह का जो ऑपरेशन होता है, जो मेजर काम का जो होता है, इसके लिए हम सीतामढ़ी भेजते हैं, हॉस्पिटल में भेजते हैं। वहाँ जो कि मतलब ये 10,000 के बदले 20,000 25,000 कस्टमर को लगता है, गरीब मरीज मतलब मर जाते हैं कष्ट से। इसलिए हम सोचे हैं कि अपने यहाँ उसको नर्सिंग होम बना करके डॉक्टर को महीना पर रखेंगे, और जब वैसा पेशेंट इमरजेंसी आएगा तो हम डॉक्टर को बुला करके यहीं पर ऑपरेशन करवाएंगे, और यहीं सब सेवा करेंगे सुई दवाई का, जो कि पैसा उसको कम लगे। ये इनका और विशेष सुविधा के लिए जो है यहाँ हम एम्बुलेंस का व्यवस्था करेंगे, ताकि और ज़्यादा पेशेंट सीरियस अगर होता है, तो जैसे कि पटना भेजना है या मुजफ्फरपुर भेजना है, तो मेरे पास एम्बुलेंस रहेगी, बस लगले तत्काल में उसको एम्बुलेंस में डालेंगे और सीधा मुजफ्फरपुर या पटना भेजेंगे। इनका कहना है कि स्वास्थ्य व्यवस्था देंगे जी। बहुत सारे आम गरीब होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होते हैं, मोटी रकम जो बड़े बड़े अस्पताल में इलाज कर पा सके, वैसे लोगों की ये व्यवस्था खुद से कर रहे हैं। पर ये सर, जैसे कि आपने बताया, जैसे कि 10,000 रुपये, पर कितना ऐसे व्यक्ति होंगे कि वो 10,000 रुपये जुटाने में सक्षम होंगे? क्या उन लोगों का इलाज हो पाएंगे कि नहीं, जो पैसा जिनके पास नहीं होगा? क्या कहते हैं उन लोगों के बारे में? हाँ, इसका भी उपाय है। मतलब ऐसा तो 1-2 व्यक्ति होगा जिसके पास बिल्कुल पैसा नहीं है, तो उसके लिए है कि जहाँ तक उसको शक्ति होगा पैसा देगा, और नहीं देगा तो हम अपना बेयर करेंगे, हम अपने तरफ से उसको इलाज कराएंगे, है ना। इनसे बात करके हमें बहुत खुशी हो रही है कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, माने कि झूठे वादे नहीं करे, कम से कम पैसों में इनके तरफ से सारी व्यवस्था मुहैया कराई जाएगी। पर सर, हम आपसे एक बात करना चाहते हैं कि हमने आपके रास्ते में गांव के तरफ आते हुए देखा बहुत सारे ऐसी जगह की जहां पर रोड पे पानी लगे हुए हैं, जो इससे पहले आपका जो गाँव था वो पंचायती राज में था। तो इससे नेता के बारे में क्या कहेंगे, जिसमें आपने बताया कि अभी नल है पर जल नहीं है, उसमें ऐसे बहुत सारे जगह नाली की व्यवस्था नहीं है, आपके यहाँ शहर के निकट रहते हुए बहुत सारे आपके जो गांव में व्यवस्था वो नहीं हो पा रही है। हाँ, तो और पहले जो है कि रोड नाला ये सब कैसा बना, जो तो पहले क्या किया नहीं किया, वो सब हमको विशेष जानना नहीं है। और हम जो सत्ता में आएंगे तो हम अपना जो रोड नाला ये सब मतलब भरपूर अच्छा ढंग से बनाएंगे, ताकि जल्दी ख़राब ना हो और ऐसा सवाल उठाने का नौबत नहीं आएगी। इनसे बात करके हमें स्पष्ट पता चल रहा है कि ईमानदारी पूर्वक काम करेंगे अपनी जनता के बीच। इनके बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं कि हमने इनसे पहली बार सुना। बहुत सारे ऐसे नेता हो जो इनके बारे में कुछ बताते तक भी नहीं, वादे तो बहुत करते पर निभाते नहीं है। इनका कहना है, बात इनसे हम करके हमें ये भी पता चल रहा है कि हवाई बात नहीं कर रही है, वास्तविक बात कर रही है, व्यक्तिगत। जी सर, आपको और कोई सारी अपने जनता के बीच सेवा देने की व्यवस्था है? जो बिहार सरकार और भारत सरकार का जितना भी योजना आएगी उस सब को हम अच्छी ढंग से यूज करेंगे, मतलब बनाएंगे।
इनका कहना है कि बहुत सारे अच्छे सरकार के द्वारा जो भी सारी सुविधा होगी वो अपने जनता के बीच मुहैया कराएगी ईमानदारी पूर्वक 100%। जी सर, आपने जैसे कि पहले बताया कि हम ग्रामीण चिकित्सक लोगों के बीच सेवा देते हैं, पर हमारे मन में भी एक जहन सा सवाल उठते हैं, आपके जनता के बीच में ये सवाल उठती होगी कि आप डॉक्टर साहब हैं, तो डॉक्टर साहब जब ग्रामीण चिकित्सक है तो इसमें व्यस्त रहेंगे, इनके बावजूद आप जब राजनीतिक फील्ड में आए हैं तो इस राजनीतिक फील्ड में आप टाइम दे पाएंगे या नहीं दे पाएंगे? हाँ और ना में जवाब दीजिए सर। हाँ, फुल सर्विस दे पाएंगे, फुल सर्विस देंगे, इसलिए कि इस चिकित्सा के लिए हम एक्स्ट्रा सुविधा उपलब्ध किए हैं, जिसमें डॉक्टर रहेंगे, एक डॉक्टर लेडी डॉक्टर रहेंगे, एक जेंट्स डॉक्टर रहेंगे, और जो कि पेशेंट जब आएगा तो फिर डॉक्टर को बुलाएंगे, वो आके बैठ कर अपना सबको चेक चाक करेंगे और दवाई लिखेंगे, जो कि दवाई लेकर के इलाज चालू किया जाएगा। और हम जो है कि पंचायत का जो भी काम होगा अपने वार्ड का काम भी कराएंगे समय से, और समय से हम खुद भी इलाज करेंगे और डॉक्टर भी रहेंगे, है ना। इसलिए समय हमको फुल, दोनों में समय फुल देना है। डॉक्टर रहेगा, कंपाउंडर रहेगा, हम तो बस डायरेक्टर रहेंगे, है ना। जो कि दोनों काम हमने अपने स्तर से करेंगे और हम अपने दिमाग से करेंगे। जी, इनका कहना है ये भी कि और जो चिकित्सक है इसमें अपने बहुत सारे व्यक्तिगत जो व्यवस्था की जाएगी वो की जाएगी और खुद से भी इसमें रहेंगे। पर ये इनका कहना है कि राजनीतिक फील्ड में संपूर्ण रूप से पहले से बहुत ज़्यादा पूर्ण रहेंगे। जी सर, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपने बहुत सारे ऐसी बात बताया। बहुत सारे ऐसे भी नेता होते हैं जो जीतने के बाद क्या कहते हैं कि बहुत सारे क्या कहते हैं वो मुद्दे पर बात नहीं करते। हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको भी हमारी बात गांव हर जगह जगह पहुंचाने के लिए धन्यवाद। जो आपने अपना कीमती समय हमारे पास दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।